चले भाई, सीधा सौदा से अब बारी है आज के मंडे के मुनाफे की तैयारी की। और सीएनबी सेवाज के मैजिक एडिटर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। लास्ट वीक जाते जाते मामला गड़बड़ाना शुरू हुआ। फ्राइडे के दिन खासकर जब वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, वो इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट सामने आया तो, और इस वीकेंड में वो डेवलपमेंट्स और तूल पकड़ते ही चले गए। गुड मॉर्निंग आपको। अब ये जो नया सरदर्द सामने आया है, ऐसे में आप इन ओवर द वीकेंड अपडेट्स को कैसे देख रहे हो? कैसे मार्केट्स को अप्रोच करने का मन? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू, एंड वीरू वेलकम बैक। होपफुली छुट्टियां अच्छी रही आपकी और पूरा तरोताज़ा होकर आप वापस आए हैं। शुक्रिया अनुज। छुट्टियाँ ठीक रही लेकिन गर्मी बहुत थी अनुज, यकीन मानिए। गर्मी बहुत है। खैर मुंबई में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कल रात से बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया है और ज़बरदस्त बारिश। और कल बहुत समय के बाद मैं संडे नाइट की ड्राइव पे निकला। मैं कहा कि चलो ठीक है, इतनी बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आया उसमें। देखिए क्या है ना आशीष, मार्केट फ्राइडे को मूड माहौल बिगड़ा, लेकिन आज सुबह देखिए गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर है। ऐसा कुछ इंक्रीमेंटल नहीं हुआ जिसने मार्केट का मूड माहौल ख़राब करा हो। इंक्रीमेंटल हुआ भी हो अगर मान लो तो मार्केट सैंग्विन है। अगर आप देखें एक्चुअली फ्राइडे को भी मतलब ठीक ठाक है ग्लोबल मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोलैप्स हो रहा है या कुछ हो रहा है। सच बात। ब्रेंट भी जो है 75 के ऊपर जाने को तैयार नहीं है। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो क्या है? ब्रेंट क्रूड, राइट? वो भी 74.81। आई थिंक हम फ्राइडे को ये सब पचा के गए थे, डाइजेस्टेड है ना। और फ्राइडे को भी अगर आप फ्राइडे का निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखें, इंटरडे चार्ट निफ्टी का फ्राइडे का, इस मार्केट में फॉरगेट अबाउट द कलर, अगर आपको ये चार्ट दिखाया जाए हाइंडसाइट के साथ, ऊपर का लेवल और ये कलर हटा दिया जाए और कहा जाए कि ये चार्ट है तो उसमें पैसा कहाँ बना होगा? तो पैसा बेच के नहीं बना होगा, पैसा खरीद के बना होगा फ्राइडे को। हाँ, दिक्कत उनकी रही होगी जिन्होंने कैरी करा होगा। अगर आपने लॉन्ग कैरी किया था तो मार्केट आपके लिए ख़राब था। अगर आपने कैरी नहीं किया था, हमने एक व्यू लिया था थर्सडे को कि अब अपना आप लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके जाइए, शॉर्ट भले ही मत करिए, लॉन्ग स्क्वायर ऑफ करके जाइए। तो फ्राइडे को पैसा बेच कर नहीं बना, फ्राइडे को पैसा खरीद कर बना। सबसे कुछ मार्केट के इंपॉर्टेंट टूल्स होते थे। फ्राइडे को खुलते ही ओपन लो बनाया निफ्टी ने, 24,473 पर खुला, 24,473 का ही लो था। इनफैक्ट सारे बड़े इंडिसेस में ओपन लो था और अच्छी खासी रिकवरी के साथ निफ्टी 1% की रिकवरी के साथ बंद हुआ। अब खैर 24,473 पे कोई ट्रेड नहीं ले पाया होगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। 24,550 560 से पहले तो किसी को समझ नहीं आया होगा कि मार्केट में हुआ क्या होगा, लेकिन वहाँ से भी निफ्टी 100-125 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ। अब आइए आप मिड कैप पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पिछले कुछ दिनों में ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहा है। ये मिड कैप का चार्ट है और मिड कैप का चार्ट देखिए, यहाँ पर तो इनफैक्ट हम 1000 पॉइंट की रिकवरी के साथ बंद हुए। जो लो था वो 57,246 का था। चलिए अगेन मैं मानता हूँ कि आप एकदम लो पे नहीं भी माने, आप 57,600 57,700 का भी अगर ट्रेडेबल लो पकड़े, वहाँ से आपने मिड कैप में भी अच्छी रिकवरी दिखाई और एकदम दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ। बैंक निफ्टी में उतना आपको ट्रैक्शन नहीं दिखाई देगा जितना बाकी निफ्टी और मिड कैप में दिखाई दे, लेकिन वो भी डेलोसा रिकवरी के साथ बंद हुआ। इशू क्या है कि इस मार्केट में अब आप कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि इस मार्केट में कैरी करना ना गैम्बल होगा। अब वो गैम्बल आपके फेवर में जा सकता है, वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। जैसे फ्राइडे थर्सडे को अगर आपने शॉर्ट कैरी किया तो फ्राइडे को आपको मार्केट ने गैप डाउन दे दिया। फ्राइडे को अगर हिम्मत करके आपने लॉन्ग कैरी किया तो आज सुबह मार्केट ने आपको गैप अप दे दिया। वो ये एक इस तरीके की चीज़ें होंगी, लेकिन ये तर्कसंगत नहीं होंगी कोई भी चीज़। ये गैम्बल ही रहेगा। तो पोजिशनल ट्रेड अभी इस समय आप मार्केट में पोजिशनल, स्पेशली अगर 2-3 हफ्ते के आप पोजिशनल व्यू रखते हैं, अगर आपका 2 महीने का 3 महीने का पोजिशनल व्यू है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप 2-3 हफ्ते का पोजिशनल व्यू रखते हैं तो उस समय आप नहीं ले सकते ऐसे मार्केट में ट्रेड। अभी कुछ समय के लिए आपको इंट्राडे ही रहना होगा। लेकिन जैसा हर बार होता आया है, हर युद्ध का असर धीरे धीरे कम होता है। पहले दिन उसमें एक वाव फैक्टर होता है, ऑ फैक्टर, वो थर्सडे को था। थर्सडे को एकदम से हमने जब मार्केट ने गिरना शुरू किया और फ्राइडे तक मार्केट ने आके उसको थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक एक पचा लिया। अब यहाँ पर हम बैठे बैठे हमारा डर क्या है कि कहीं क्रूड बहुत ज़्यादा ना हो, उसकी वजह से 100-120 ना पहुँच जाए। मेन चीज़ वो है, अभी के लिए ब्रेंट 75 क्रॉस करने को तैयार नहीं। अगर ब्रेंट अब 80-85 क्रॉस करेगा तो अगली डिक्लाइन आएगी। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि मार्केट में डिक्लाइन आनी चाहिए। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरा व्यू है। बाकी एनेक्डोटली आपने कभी भी अगर वॉर या जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को यूज़ किया है टू बाय, उस समय मुश्किल होता है बाय करना, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो इन्वेस्टर्स के लिए फिर मैं कहूँगा एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है।
अगर इस वजह से मार्केट गिरता है, अगर मार्केट गिरने कोई और कारण है वो अलग बात है, लेकिन अगर इस वजह से मार्केट गिरता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बिल्कुल ठीक। ये पिछले हफ्ते चर्चा भी हो रही थी। खैर